तो दोस्तों आज हम मिलते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, जो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। और किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। तो इसमें सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक पढ़ने से पहले अपन 2 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो क्या, बहुलक वाले आपने देखे भी होंगे, एग्जाम दिया होगा। तो बहुलक 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब अपने क्वेश्चन या तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आता है तो इसके क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे अपने को माध्यिका का मान दे देगा, मान के चलो आप 10 मान लिया, और माध्य का मान दे दिया 5। पूछा क्या है अपने को, बहुलक पूछेगा। तो बहुलक कितने कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में 3 इंटू माध्यिका का मान कितना है 10 माइनस 2 इंटू माध्य का मान 5। तो 30, 5 दूनी 10, कितना आया आंसर। 30 में से 20 10 गए तो 20। ये बहुलक का, या ये नहीं दे बहुलक न पूछ कर माध्य पूछ ले तो वहां पे देगा बहुलक का मान देगा, माध्यिका का मान देगा अपने को। और माध्यिका का मान पूछे तो माध्य का मान देगा या बहुलक का मान देगा। जो भी मान दे आप इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना। एक फॉर्मूला और है इसका ही, बहुलक का ही, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। अब यहां पे अपने को क्या मान दे देगा, माध्य दे देगा, और इसका मान देगा अपने को, माध्य माइनस माध्यिका का मान देगा। अब यहाँ पे माध्य और माध्यिका मान दे दिया अपने को 8 मान लेते हैं, और माध्य का मान दे दिया 5 मान लेते हैं, या बड़ी संख्या मानो तो माइनस में नहीं आए 10 मान लिया, या 30 मान लो माध्य का मान। अब डायरेक्ट बहुलक का मान इसे निकाल लेंगे अपन, या वहां पे दे दिया माध्य निकालने के लिए पूछे अपने को, ये मान दे दिया अपने को, ये मान दे दिया, तो अपन माध्य भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर ही लेना, क्योंकि एग्जाम में बार बार इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन समझेंगे दूसरे माध्य, अपने टॉपिक माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में रेलवे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 10 10 9 10 10 11 10 11 9। ये पूछा है रेलवे एनटीपीसी में, जो 2016 का एग्जाम हुआ था ना, 30 मार्च वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालने करेंगे जितनी संख्या है, कितनी संख्या है पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, इनका योग करेंगे। सबसे पहले योग करके जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस का 9, और जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। अब ये कितना हुआ, 10 और 10 20 30 40 50 50 और 11 और ये कितना हो गया 50 और 11 9 20, यानी 70 70 और 11 और 9 20, ये हो गया 90, टोटल 90 9 तो 10। ये आ गया अपना माध्य। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं माध्य कितना आ गया अपना 10। माध्य निकालना आपको आ गया होगा। अब उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, माध्य का यानी मीडियन। माध्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम क्या होता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, 9। 9 कितनी बार, 2 बार, 9 9 10 1 2 3 4 5
एक, और फिर कितना है 11, 2 बार हो गए ना अपनी 9 संख्या वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माध्य का क्रिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी कितनी 9 संख्या, यानी 9 कितनी होती है विषम, 9 होती है विषम संख्या। अगर विषम संख्या में आ जाए तो दोनों तरफ से इधर से 4 छोड़ देना है, इधर से 4 छोड़ देना है, और बीच वाली संख्या अपनी होगी माध्यिका, ध्यान रखना इस चीज का। तो अपनी माध्यिका आ गई 10। अब इसी जगह मान लो प्लस सम संख्या आ जाती, सम संख्या आ जाती, यहाँ पे 10 आ जाती, 10 संख्या होती तो क्या करते, दोनों साइड बराबर छोड़ के जो दोनों मीडिएट संख्या होती, मतलब 10 ही संख्या होती तो 5वीं और 6ठी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देते तो अपनी माध्यिका निकल जाती। तो अपने पास माध्यिका कितनी आ गई 10। अब अपन क्या निकालेंगे इसके बाद में, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी मोड। मोड बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो संख्या ज्यादा बार आ रखी है इस सीरीज में वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें आप देखना कौन सी संख्या ज्यादा बार आ रखी है, 10 आ रखी है, 9 आ रखी है, 11 आ रखी है। तो इसमें देखना 10 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 10 आया 5 बार, 9 आया अपने 1 बार और 2 बार, और 11 आया 2 बार। मतलब अपना बहुलक क्या हो गया, 10 ही बहुलक हो गया। जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक आ गया 10। अब उसके बाद में परिसर यानी रेंज। रेंज क्या होती है, परिसर निकालने के लिए जो महत्तम है, मतलब जो सबसे बड़ा है उसमें से न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो अपना रेंज निकल के आ जाएगा, परिसर निकल के आ जाएगा। यानी महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अब महत्तम संख्या कितनी है अपनी, यहाँ पे सबसे बड़ी 11 और सबसे छोटी कितनी है 9, तो ये आ गया 2। ये अपनी रेंज निकल के आ गई। तो यहाँ पे रेंज लिख देते हैं अपन 2। अब परिसर भी निकल गया अपना। अब उसके बाद में आएगी विचरण या प्रसरण। इस पे ध्यान देना एक बार, विचरण या प्रसरण क्या होता है। विचरण या प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास माध्य कितना आया था अपना 10, ये माध्य आ गया। अब इस माध्य में से इन दोनों संख्याओं का अंतर लेके स्क्वायर करेंगे अपन सबसे पहले। मतलब निकालने के लिए ये माध्य इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। फिर इन दोनों संख्याओं का 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, अब 9 और 10 का अंतर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, फिर वापस 10 में अंतर कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर वापस 10, ये 0 का स्क्वायर 0। अब इसमें 11 और 10 में कितने का अंतर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर वापस 10 में 10 का अंतर 0 और 0 का स्क्वायर 0। फिर 11 और 10 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9 और 10 का अंतर 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और अपॉन में कितनी, जितनी संख्या है उतनी, कितनी संख्या है अपने 9 संख्या है, यानी 9। तो होगा 1 2 3 और 4, 4/9। ये आ गया अपना विचरण या प्रसरण, जो भी आप बोलना चाहो। यहां पे लिख देंगे 4/9। ठीक है। अब अपना क्या है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, अब उसको निकालेंगे अपन डायरेक्ट। इसका भी एक बार फॉर्मूला आया हुआ है एग्जाम में। स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण या विचरण, जो भी होगा बोलना चाहो, जो एग्जाम में आएगा। अब ये होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला। तो अपन मान रख देंगे आपने प्रसरण का कितना आया था आपने अंडर रूट 4/9, तो ये हो गया 2/3। मानक विचलन भी निकल के आ गया आपने 2/3। अब होता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट
एस डी यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन बटावा एम यानी माध्य मीन इंटू 100%। अब अपने पास एस टी कितना है 2/3, तो यहां पे लिख देंगे 2/3 और माध्य कितना अपना 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2/30 इंटू 100, 0 से 0 गया। ये कितना होता है 20/3 कितना होता है, परसेंटेज आनी चाहिए आपको। ये हो गया 20/3 6.66%। ये हो गया अपना स्टैटिस्टिक्स। अब ये आपको समझ में आ गया माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विसरण या प्रसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक, सब चीज आपको निकलनी आनी हो गई होगी। अब किसी भी क्वेश्चन आ जाए आपको माध्य का, माध्यिका, बहुलक, दोनों फॉर्मूले आपको याद ही हो गए होंगे। पहला क्या था, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब वहां पे किसी का भी माध्य दो, अपने माध्य का है, माध्यिका निकालनी हो, बहुलक का निकालेंगे, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 ब्रैकेट माध्य माइनस माध्यिका। अगर माध्य माइनस माध्यिका का मान दे रखा हो, माध्य का मान दे रखा हो, तो अपन वहां बहुलक निकाल सकते हैं। इस तरह से सांख्यिकी आपका एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट हब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।